सबसे पहली एंट्री बायबैक बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, देन पेमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बाय बैक बैंक अकाउंट, उसके बाद राइट ऑफ करने की एंट्री एसपीआर टू प्रीमियम ऑन बाय बैक, वेरी गुड। एंड लास्ट एंट्री जो रीस्टेट करने की थी फ्री रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। यहां तक क्लियर है? ये हमने एंट्रियां सीख ली थी। उसके बाद हमने करा था टेस्ट नंबर, ऐसे टेस्ट थे कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर हम लोग बायबैक कर सकते हैं। कितने टेस्ट थे बच्चों? तीन। टेस्ट नंबर वन क्या था? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितने परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स? 25% ऑफ दी। सपोज करो मार्केट में 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन बाय बैक? 25,000। ठीक है, दूसरा टेस्ट क्या था बच्चे? रिसोर्स टेस्ट। सीधा फॉर्मूला बोलेंगे, कह सकता हूं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, नंबर ऑफ शेयर आ जाते थे। और तीसरा क्या था सर जी? डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक 2:1 होना चाहिए था। तो पहले 2:1 लिखूंगा, 2/1 लिख दूंगा, डेट लिख दूंगा जो एग्जिस्टिंग दिया है, इक्विटी लिख दूंगा। इक्विटी के अंदर क्या लिखूंगा बच्चे? पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, और एसपीआर भी फ्री रिजर्व होता है। तो इक्विटी ऊपर, सॉरी डेट ऊपर इक्विटी नीचे, फिर हम लोग माइनस कर देते। माइनस, अगर पार वैल्यू 10 है तो क्या माइनस करूंगा? 10x। अगर नुकसान 5 रुपए है तो -5x, और उसके बाद दोबारा से -10x। एक्स के लिए सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाए। इससे ऊपर चैप्टर नहीं है जी। आइए क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है बच्चे। और एक और चीज बता देता हूँ, एक दो टॉपिक ऐसा है इसमें जबरदस्ती का डाला हुआ है, कुछ ईसॉप डाला हुआ है और ओन डिवेंचर, वो भी क्वेश्चन के अंदर ही हैंडल करेंगे। ठीक है बच्चे। डेटा लेवल पे आपका सारा का सारा डन है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। ओ, यार ये सीएस एग्जीक्यूटिव की बनी हुई है। सीएमए के बच्चों को अलग बुक मिलेगी, तुम्हारे को स्कैनर मिलेंगे। ठीक है। और सीए वाले बच्चों को अलग बुक मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन जो टॉपिक कॉमन होते हैं वो एक और बुक बनी हुई है, किसी विषय में कभी कुछ भी करो। ये मैं वैसे शेयर कर दूंगा आपको कि बाय चांस क्वेश्चन देखने हो तो। आओ जी। पहले टेस्ट वाला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे। चलिए आइए। हेलो 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 हेलो। मॉड्यूल में चैप्टर का नाम बायबैक ऑफ सिक्योरिटी।
इलस्ट्रेशन 5 हमने करा था बच्चों। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एक बार मैं स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, बट उसमें आप ही आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन। आइए पढ़ते इलस्ट्रेशन नंबर 6। Perot Limited has a following capital structure as on 31st March 2001। बहुत अच्छी बात है। कंपनी का नाम क्या है रे? पेरोट लिमिटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं अमाउंट में कितना है? 330 करोड़। और एक शेयर की पार वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स 33 करोड़। रिजर्व्स पर आते, क्या जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, एसपीआर, पीएनएल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। बट अगर नीचे क्वेश्चन कुछ बोल दे तो हम एडजस्ट कर लेंगे। और लोन कितने का चल रहा? 1800 करोड़। ठीक है बच्चे। हाँ कह सकते हैं। ठीक है। द शेयर होल्डर्स सर ऑफ पेरोट लिमिटेड। सर सर फुल स्क्रीन नहीं दिख रही इसमें। सर स्क्रीन नहीं दिख रही अच्छे से। स्क्रीन तो दिखनी चाहिए थी, रुक जाए कितने, रुक जाए दोस्त। अब दिख रही है दोस्त? हाँ सर अब ठीक। ये ठीक है। द शेयर होल्डर्स ऑफ पेरोट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड ऑन 12/9/21 प्रपोजल टू बाय बैक। आप ध्यान से पढ़िएगा इसका, प्रपोजल टू बाय बैक maximum permissible number of equity share considering the large surplus fund available at the disposal of the company। मेरा आपसे सवाल, आपको ये तो पता लग रहा है क्वेश्चन बायबैक का है, पर क्या क्वेश्चन ने बताया आपको कितने शेयर बायबैक हो रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम परमिस। ठीक है, एग्जैक्टली। अभी देखेंगे व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर? 25। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द शेयर होल्डर to offer their share for buyback, it was decided to offer a price 20% over market। मेरा आपसे सवाल, बायबैक प्राइस क्या हुआ? क्लियर है ना सबको? बातें कुछ क्लियर होती जा रही हैं। पार वैल्यू है 10। पार वैल्यू कितना है बेटा? और बायबैक प्राइस, नुकसान कितने का? आप समझ रहे हो, डेटा बनता जा रहा है आपका। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म that infrastructure development reserve is created to satisfy income tax requirement। इसका मतलब वो फ्री रिजर्व नहीं। You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information and also under a situation where the loan funds are either 1200 और 1500। भाई साहब एक बात बस सुन लो, वो अलग अलग केसेस बना रहा है। वो कह रहा है बता दो कितने शेयर है जो बायबैक कर सकता हूं। और जब आप बता दोगे, आप कैसे बताओगे बच्चे? टेस्ट 1 कंडक्ट करोगे, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। ठीक है, बन जाएगा, शेयर आ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर लोन फंड्स को बदल के 1200 करोड़ कर दिया जाए तो कितने होंगे? तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा जिसमें टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3। और वो कह रहे हैं लोन फंड को 1500 करोड़ कर दो तो कितना होगा? Assuming that the entire buyback is completed, show the accounting entries in the company's book in each situation। मेरा आपसे सवाल, सबसे पहले पहली सिचुएशन पकड़ेंगे और आइए निकालते कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 1 कर निकाल दीजिए, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3। हेलो 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 बता। अरे टेस्ट को नोट्स में दिखाना है जब भी लिख कर रहे हो तीनों को नोट्स पे दिखाना अभी के लिए तो तू फेयर अभी ऐसे ही चला ले, है। बना दे। हाँ, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। अभी प्रेजेंटेशन की जगह एक बार कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए हमारा। हेलो हेलो हेलो।
टेस्ट नंबर 1 कितना है बच्चों? 8.25 है ना? टेस्ट नंबर 2 करेक्ट। टेस्ट नंबर 3 निकालना, आई थिंक नेगेटिव या नेल आएगा, मतलब पहले से हिंट दे रहा हूँ। हाँ हाँ, क्वेश्चन दे। सभी बच्चे करना बेटा सॉल्व प्लीज, एग्जाम में यही आता है बच्चे। सिक्स पॉइंट टू फाइव करेक्ट। अरुषि जी का सक्षम विकास करे ना, कोई डाउट है तो बताना बच्चों। पूरे पेड ऑफ कैपिटल कितना है? 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 इतने आप ऐसे यूज कर सकते हो। और एक शेयर पे 30 लगेंगे आपके, सर डिवाइडेड बाय 30। सर एक बार वो लोग की वैल्यू मेल आ गया टेस्ट 3 पर तेरा लोन है और हाँ, केस नंबर 1 में तो लोन केवल है बच्चे, समझ रहे? माइनस में आया ना? कितना माइनस में है वैसे? तो माइनस का मतलब है दैट ऑब्वियसली निल, तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट केस में द कंपनी कैन नॉट डू बायबैक। हेलो 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 फर्स्ट वाला केस हो गया। आई थिंक थर्ड वाला नेगेटिव में आया ना बच्चे? टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3 आई थिंक माइनस में होगा ना? हाँ हाँ, माइनस में है तो अल्टीमेटली निल लूंगा उसको मैं। ठीक है, एक बार मैं आपको जस्ट फर्स्ट केस बच्चों का 1.25 करोड़ का आ गया, सेकंड 6.25। जब आपने थर्ड सॉल्व करा होगा, मैं एक बार बोल देता हूँ थर्ड पे, थर्ड एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इक्विटी आपने कितना लिखा ऊपर, डेट कितना लिखा ऊपर 1800 डिवाइडेड बाय इक्विटी में 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 माइनस हाउ मच, माइनस 10x माइनस 28। ठीक है, और इक्वल टू 2/1। तो जब आप एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? माइनस में आ रहा है, और माइनस कुछ नहीं होता भाई, सीधा सीधा आप क्या लिख देंगे, निल आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। हाँ जी, मुझे लिखा हुआ ट्राई करनी होती है ना, खुद से ट्राई करना, नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा हूँ।
ओके, वेरी गुड। सेकंड वाला भी निकाल देना भाई, लोन फंड्स कितने हो? 3.75। सर मतलब अभी जो सेकंड सिचुएशन है बस लोन फंड सिर्फ लोन चेंज, बाकी सब बाकी सब तो सर ऐसे ही करते तो बाकी लोन लिख ले फिर भी यार। सर मतलब टेस्ट फंड तो फ्री में है ना सर। वो तो ठीक है, बट लिख ले फिर। ठीक है ठीक है ना, हार्डवर्क से भी पीछे नहीं हटना बेटा। सर हो नहीं नजर, फिर भी लग रही है ना बहुत। हाँ गर्मी तो हो गई। 3 करोड़ 77 लाख किस चीज का? ब्रो 3.75 आ रहा है। 3 करोड़ 77 क्यों आ रहा है? सीधा आ रहा होगा 3 करोड़ 75 लाख। लोन अमाउंट सेकंड वाले का था 1200 करोड़, और थर्ड का भी निकाल दियो रे। थर्ड का कितना है? ओके, थर्ड भी नहीं। छा गए बेटे आप। पहला चैप्टर आपका बस डन होने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है बेटा पहला चैप्टर। ऐसे दबा दो। अरे सर भी ऐसे ही आखिरी सांसें मेरी कॉपी करते हैं। ऑल क्लियर? कौन से वाले का मैडम? 3.75, 5 से 8 नंबर। सर एक्सप्लेन सॉल्व करो। 3.75 नहीं, जो मिनिमम था कितना था मैं दे रहा। यस बिल्कुल 3.75। सेकेंड वाले केस में बच्चे क्या निकला? 3.57 सेलिब्रेशन बाय बाय होंगे 3 करोड़ 75 लाख। तो जर्नल एंट्री तो उसमें डलेगी। तो टेस्ट 1 में जो है वो तो 8.25 ही आ जाएगा। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 जो सबसे मिनिमम होता है वो बाय बैक करते हो आप। मैक्सिमम परमिशन कम ऑन ब्रो, तो 3.75 इज द मैक्सिमम। नो मैक्सिमम का ये थोड़ा दे, तो इसका तीनों टेस्ट सैटरडे को नहीं किया है। ठीक है, बातें कर ली हमने, एंट्री डाली हुई इन्होंने, क्योंकि केस नंबर 1 और 3 में तो बायबैक की एंट्री डलेगी नहीं, सिर्फ केस नंबर 2 में डलेगी। डाल दीजिए एंट्री। एग्जैक्ट, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू बायबैक। छा गए बेटे आप, छा गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सभी बच्चे इतनी मेहनत करो, ऐसी करते रहना बेटा मेहनत। वेरी गुड। गर्मी हो गई है बहुत, पर आप अगर बार बार ध्यान देंगे ना, अगर आप बोलिए सर बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, देखिए नहीं 6 गर्मी हो गई नहीं आज ये बात में गोबर लेकर आ रहा है। नहीं नहीं, एसी का ना कुछ करते हैं, महीने 2 महीने में लगा देंगे। क्या अगले साल के इंटरव्यू नहीं जी बताओ, स्टडी करनी चाहिए। एसी से बहुत हमारा वो नहीं होता, नेचुरल रहना चाहिए। एसी के ना कंप्रेस्ड एयर होती है बेटा, जेली प्लेस सही नहीं होती। हाँ? पर आपके टाइम गलती हुई। पर आपके टाइम पे पक्का होता था। हमारे टाइम पे कौन सा? हाँ। पर चलता नहीं था, लाइट थी। ये भी कर दूंगा आप वाले खराब नहीं दे सकते। सर पहले में बिल्कुल करेक्ट। सत्यदेव जी क्लियर है? वेरी, सॉल्व करिए बेटे सभी बच्चे।
मुझे बताना ठीक है। जर्नल से रुक जा, देखने दे इन्होंने क्या करा। भाई एसपीआरसी करते भाई, हर क्वेश्चन में एसपीआर करते हैं वो, पंगा मतलब करने को कर सकता है पर मत करो। एसपीआर दिया तो पहले एसपीआर। हाँ आई वुड प्रेफर, अगर मैं खुद लिख रहा होता मैं तो जीरो लगाता भाई। मतलब मेरे को तो कंफ्यूजन होती है, आपकी अपनी कॉल है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल और एरर फ्री कर पाते हो आप ऐसे कर लो, बट अगर लगे तो जीरो लगा दो। सर यहाँ पे पंगा कब आ जाएगा, मतलब वो नंबर कुछ ऐसे लैक्स एग्जैक्टली, और वो क्वेश्चन में कब आगे आ जाएगा मुझे अगर नहीं पता, हाँ तो वो इसलिए सेफर साइड होती तब है। तक कर रहे हैं जब तक पीछे सारे जीरो हैं। हाँ यहाँ पे 5 क्वेश्चन एसबीआई की आंसर शीट बहुत छोटी होती है, मतलब टेक होम का दिमाग भी छोटा होता है। नहीं वो ठीक है, बट मतलब आपके कंफर्ट के ऊपर है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। बैलेंस शीट तो ओके, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कह रहा था हो गया। ओके सक्षम जी, विकास, जोएब, अशरफ, पारुषी, हो रहे बच्चे, क्या बताना था। जनरल रिजर्व कुछ भाई देख यूज कर सकते हैं पर जनरल रिजर्व ही कर लो। गलत नहीं होगा, रिस्क नहीं है, गलत नहीं है। पर जितना इंस्टीट्यूट पे ही रहे ना थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी। हाँ आप डालो पूरी, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर जो आप सिस्टमेटिकली डालते हैं। सर शॉर्टकट इंस्टीट्यूट ले लेता है, ये प्रीमियम यही प्रीमियम ऑन बायोबैक को उसमें करेंगे सीधा एसपीआर से रहेगा। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर डालिए। हाँ जी हाँ दोस्त। सर इसमें जो हम लोग शेयर्स ले रहे हैं वो टेस्ट 3 के बेसिस पे ले रहे हैं। हाँ और रीजन ये नहीं है शेयर जो टेस्ट 3 के हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि मिनिमम टेस्ट 3 का है इसलिए मैं टेस्ट 3 ले रहा हूँ। ठीक है दोस्त। हाँ जी बच्चे, बड़े आगे, हो गया पक्का से हो गया ना। इधर सोलोनी जी हो गया ना, जय का भी हो गया। चलो बढ़ो आगे। हाँ ये टैक्स ही तो था। आपको इजी लग रहा है, अगला क्वेश्चन आप इसे करवा लूंगा आप आज। चलिए आगे बढ़ते। आई अब आपको एक ऐसा पॉइंट दिखाऊंगा, अगर मैं नहीं कराया तो आप अटकोगे तो आप आओगे, तो इसलिए अब हम वो क्वेश्चन करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक क्वेश्चन और हल्का सा एक दो चीजें बतानी है और खत्म है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चलिए। डी लिमिटेड, a non-listed company, furnishes the following balance sheet as on 31st March। मेरा आपसे सवाल, कंपनी का नाम क्या है। बैलेंस शीट कौन से दिन की दी हुई है। 31 मार्च 2021 बोल लो, 11 बोल लो, जो बोलना है बोल लो, 2021 ले लेते। और कैपिटल कितना दिख रहा है आपको। 2700 हजार का मतलब क्या हुआ। 27 लाख। 27 लाख
ठीक है जी। सो 27 लाख से रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। ट्रेड पेबल दे रखा है, सब चीजें दे रखी है, हमें क्या लेना देना। आइए जरा ये जरा और नोट्स टू अकाउंट्स पर आइए। ऑथराइज मैक्सिमम होता है इशूड एंड सब्सक्राइब, इतना मतलब इशू हो गया सब्सक्राइब हो गया। तो टोटल कितने शेयर आपने इक्विटी के इशू करे हुए? 2.5 लाख। और पार वैल्यू कितनी है? एंड यू हैव प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 100 के साथ सारे मैथमेटिक्स दे रहे। इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है। इशूड 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ, ये बायबैक की वजह से ही इशू करा गया। और इसका क्या मतलब निकलेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर आप सॉल्व कर लेना। हम जो आखिरी में बात करते हैं ना, जितने से कैपिटल गिरा उतने से उठाना है, तो उसमें से 200 तो पहले उठ चुके। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको समझा देता हूँ, देखते कितने रिफाइंड हो अभी आप। आपको थर्ड एंट्री दिख रही है? थर्ड एंट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैपिटल कितने से गिर रहा है? 500 बोल देते हैं अभी, 5 लाख छोड़िए, 500 से गिर रहा है। तो उठना कितने से चाहिए? 500 से। कितने से उठ रहा है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो गए। समझ आ गया? ये जब आप अगर बिना उसके देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या कर दिया, बट उसका रीजन ये है कि बायबैक की पर्पस की वजह से अगर इशू कर रहा हूँ। मैं बोलूँ सर कितना पहले कितना, इतने लोग ली जाने आपको क्वेश्चन बताएगा, अगर ये लाइन नहीं लिखती होती तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ने आपको बता दिया 200 आप इस वजह से इशू करें, तो मैंने रादर 500 से उठाने की जगह कितने से उठाया बच्चे मैंने? 300। या डाल सकता है नोट that although the capital has been reduced by 500 but we have raised traded by 300 because preference has been issued for the purpose of buyback. हाँ नॉर्मल एंट्री डाल। मुद्दे की बात ये है भाई, ये बात मेन इस पॉइंट की वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा था। आइए जरा इधर आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या बच्चे? नहीं। रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व, एसपीआर फ्री रिजर्व, पीएनएल फ्री। अब आगे पढ़ते हैं। द कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन to buy back 20% of its equity share capital at the 50 per share। मेरा आपसे सवाल, क्या आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं या क्वेश्चन दे रहा? दे रहा है भाई। कितने परसेंट, कितने शेयर है मार्केट में? 2.5 लाख का 20% क्या होगा? 50,000। 50,000 शेयर आप बायबैक कर रहे हो एट अ प्राइस ऑफ 50। पार वैल्यू कितनी थी? नुकसान कितने का हो रहा है? 40। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए, टेस्ट वेस्ट नहीं कंडक्ट करने में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 22 लाख। पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री डाल दूंगा। व्हाट इज द सेल प्राइस? 22 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की? 30 लाख। 8 लाख का लॉस। लॉस होगा तो पीएनएल कम हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बैलेंस। मुझे बताइए कोई दिक्कत? एक बार स्टार्ट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 3 थी वो। कुछ ना फैक्ट्स लिखवा दूं आपको? हाँ जर्नल एंट्री कर लो। मतलब फैक्ट्स का मतलब वो कह रहा था नंबर ऑफ शेयर्स और वो सब बता देता। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, उस पे एक बार पहुंच जा फिर बता। अभी तू जर्नल एंट्री डाल दे, रीस्टेट पे आएगा तो एकदम कनेक्ट हो जाएगा। बेचारे बच्चे यार इतनी गर्मी में पढ़ रहे हैं यार, सही में एक्चुअली में गर्मी पड़ रहा है। हाँ जी। कौन सी फर्स्ट एंट्री? बायबैक बैंक के बाद फंड रिक्वायर्ड। बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने की बच्चे? 30 लाख की। तो और पीएनएल डेबिट कर दोगे 8 लाख। एंट्री दिखाऊं एक बार? फर्स्ट एंट्री देखना बच्चे। बैंक अकाउंट पीएनएल टू
मैं लिखूं क्या एंट्रीज? बता देना बच्चे अगर अटक रहे हो ना, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। कभी भी कोई भी परेशानी हो आप मुझे याद कर सकते हो। कॉल ना करिए, याद ही करिए। स्वास्थ्य जी, ऑल क्लियर? आई एक्सपेक्ट कि सबसे पहले स्वास्थ्य जी आप करेंगे, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग नॉर्मल। पहले मैं फोल्ड अप करते हैं बाय बाय, पहले पैसे सारे बैलेंस शीट और ना कोशिश करना वर्टिकल, नहीं तो ऐसे से करना। काम कर टी शेप पे ही बना, टी शेप वाले पर वो आप देखिए दो होता है। अरे अच्छा, देखिए एंट्रीज बच्चों, एक बार एंट्रीज दिखाऊं? ठीक है, कर लो एक बार जर्नल एंट्रीज। और जो बच्चों की जर्नल एंट्रीज हो गई है वो बैलेंस शीट पे थोड़ा सा, स्क्रीन पर नहीं है बट बैलेंस शीट भी बनाने की कोशिश करना। टी शेप में ही बना दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी। हम्म, टी शेप में ही बना दो अभी बैलेंस शीट, कोई बात नहीं। टी शेप देख लो, मतलब हाँ ठीक है। हाँ जी।
नहीं, बाहर वाली बढ़ानी होती है, पार वैल्यू कितनी है, 5 लाख। और ऑलरेडी कितनी पार वैल्यू बढ़ी हुई है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, तो अगर 3 लाख से बढ़ाओगे जर्नल एंट्री से कहा हाँ, कम करके ही दिखा दे यार। 2700 क्या करा तूने, 5 लाख कम करा था ना। तो वो तो सीआरआर में डालेगा ना, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में क्यों दिखाएगा। एसेट में कैश को प्लस माइनस करके दिखा दो उसमें। कैश इक्विवेलेंट है ना, कैश है तेरा, उसमें तूने पहले बेचा पैसा है, फिर तो गया, बैंक को ही एडजस्ट कर देना इसमें ओवरऑल। एक बार मैं जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ बच्चे। फर्स्ट एंट्री डल गई सबकी। सेकंड, बायबैक टू बैंक अकाउंट। थर्ड, कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। उन्होंने, आपने करा होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहली एंट्री उन्होंने एक में करी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री एसपीआर से राइट ऑफ कर दिया। एंड नेक्स्ट एंट्री रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, 3 लाख से करा है भाई, समझ समझ लो। क्योंकि 5 लाख से कैपिटल गिरा है 5 लाख, बट यू रीस्टेटेड विद 3 लाख, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर 2 लाख इशू कर दिए थे ना बच्चे। कई हिसाब से बिल्कुल। गैप बता कितना आ रहा है, पूरा एंड तक लेके जाओ पहले बात। कैपिटल 2200 आ रहा है आपका, आ गया। रिजर्व 6900 आए। रिजर्व एक बार देख लो, मेन तो रिजर्व का तुम्हारा है। सीआरआर वैसा का वैसा रहेगा, आई एम सॉरी, कैपिटल रिजर्व वैसा का वैसा है। सीआरआर कितने से बढ़ जाएगा, 300। एसपीआर कितने से चल रहा था पहले, 2200। और आपने राइट ऑफ कर दिया 2000, तो एसपीआर 200 का रह गया। रेवेन्यू रिजर्व 3000 था, लेकिन सीआरआर बनाया तो कम हो गया ना रेवेन्यू रिजर्व। करेक्ट, ठीक है। पीएनएल और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल से कम होगा ही वो। तो आपका आई थिंक 6900 रिजर्व आ रहा होगा। रिजर्व चेक कर लीजिए, 6900 आ रहा होगा। ये रही बैलेंस शीट, एक ही पेज में चेक कर लो। इसी दोस्त नहीं, वो तो बैलेंस शीट में कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, अटक अटक के करो, इट्स इम्पोर्टेंट। आप ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश पकड़ेंगे, और उसमें जब जब कैश डेबिट हो रहा है प्लस कर दीजिए, क्रेडिट हो रहा है माइनस कर दीजिए। अब सवाल ये है कि ओपनिंग में कितना है, 800। अब आप अपनी जर्नल एंट्री से देखिए, 800 में 2200 बढ़ा, 3000 हो गया। ये एंट्री तो कुछ भी नहीं है, बैंक बढ़ेगा बैंक कम हो गया, कुछ भी नहीं है। अब समझ रहे हो। उसके बाद पेमेंट आपने करी कितने की, 2500। 500 तो रहेगा, 3000। आपको लग रहा है अगर ये कुछ है तो आप पहले प्लस कर लो, फिर आप माइनस कर दो। 500 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ओके, प्लीज बच्चे, सारे बच्चे एंड तक पहुंचिएगा प्लीज। बिल्कुल। कैपिटल, मुझे एक बात बता, कैपिटल में कितना लिखा तूने, कुछ लिखा भी, एंट्रीज हो गई है।
कैपिटल कितना ऑलरेडी दिया हुआ? 250। अभी एक बार आपको मैं प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? अब तू अपनी जर्नल एंट्रीज देख और मुझे बता कैपिटल कितने से रिड्यूस हुआ जब तूने इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करा है ना, तो तभी तो रिड्यूस हुआ है। रुक जाओ, मैं बना देता हूँ, देखना बच्चे। तो बच्चे देखिए बच्चे, अगर मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं तो मुझे एक बार बताओगे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 2700? नहीं, 2700, 2500। वो प्रेफरेंस शेयर था, है ना? हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2500 था, और आपकी कितनी वैल्यू गिर गई थी? 500। आपने खुद ही तो एंट्री डाली है कैपिटल डेबिट। कितना हो गया तेरा? 2000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना चल रहा है मेरे भाई? 200। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है। कैपिटल क्लियर है सबको? अब आप मुझे बताइए रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व कितने दिए हुए थे? 1000। इसमें तो कोई भी चेंज नहीं है। और क्या मैं कह सकता हूँ एक हमने सीआरआर बनाया कितने से? मैं 300 लिख देता हूँ अभी, कोई बात नहीं। और बताइए पीएनएल कितना दिया हुआ था वैसे इनिशियली बैलेंस शीट में? 3500 ना? जिसमें से कितने का नुकसान हुआ था आपको? 800 का। और आपने सीआरआर अगर पीएनएल से बनाया, वैसे किससे बनाया सीआरआर? पीएनएल या जनरल रिजर्व? किसी से भी कर दीजिएगा, रेवेन्यू रिजर्व। मैं एक बार के लिए जो मॉड्यूल ने करा है वही कर लेता हूँ। तो ये नुकसान एक आपका माइनस कर दिया, और कितनी वैल्यू आ गई बच्चे? 20। सब। और कौन सा रिजर्व है बताइए? एसपीआर था आई थिंक। एसपीआर कितने का था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो दिया हुआ था, जिसमें से राइट ऑफ कर दिया आपने? 2000। याद है ना? किस बात का राइट ऑफ था वो? प्रीमियम ऑन बायबैक। बाहर कितना आ जाएगा? 200। क्लियर है? और कौन सा रिजर्व था? जनरल रिजर्व। कितने का था जनरल रिजर्व? सॉरी, रेवेन्यू रिजर्व था क्या? कौन सा? नाम क्या था रेवेन्यू रिजर्व? 3000। अब क्या करूं इसमें से? क्या करा, किसी ने कुछ करा है? 300 का करोगे ना बच्चे वो? रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर करा तो कम हो जाएगा ना? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? अगर कोई गलती नहीं हुई है तो बताइए, क्या ये 6900 आ रहा है? क्योंकि 60, हाँ, 54, 64, 6900। क्लियर है जी? तेरे एग्जिस्टिंग कैपिटल 2500 था, तो जर्नल एंट्री देख, तूने इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करा हुआ है? 500। वो कैपिटल कम हो गया, तो तेरा बचा हुआ कैपिटल है। क्लियर है? स्वास्तिक इधर डन। मेरे भाई, जब तू जर्नल एंट्री डालते हैं तभी तो कोई एंट्रीज, कोई तो कोई अकाउंट में इम्पैक्ट आएगा। अगर तू कोई एंट्री नहीं डालेगा तो एज इट इज बैलेंस शीट लिखेगा। तेरा कैपिटल ऑलरेडी है कितने का? अब अगर मैं तेरे को बोलूं मुझे इसको खत्म करना है, जीरो करना है, तो मैं किस चीज में क्या करूं? कैपिटल को डेबिट करूंगा तो ही तो खत्म होगा। तो तूने कैपिटल डेबिट कितने से करा? 500 से करा। 2500 में से 500 कम हो जाएंगे ना, 2000 तो आएगा। बैंक के अंदर एक चीज बोल देता हूँ, बैंक बैलेंस की बात कर लेता हूँ। कितना दिया हुआ था बच्चे बैंक बैलेंस एग्जिस्टिंग? और बैलेंस शीट में 800 था। फिर क्या हुआ था? हमारे पास 2200 आए थे।
22 लाख रुपए है ना, 2200। और उसके बाद हमने फिर पेमेंट करी 2500 की। 800 एग्जिस्टिंग था, 2200 आपने इन्वेस्टमेंट बेचे थे तो आए थे। अब आप अगर ये सोच रहे हैं बाय बैक बैंक टू बैंक अकाउंट से कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, एक बैंक से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, क्या करूंगा उसे प्लस कर दूंगा माइनस कर दूंगा, बात तो वही है, मैं उसको थोड़ा ना पकड़ रहा हूँ बात। बाय बैक बैंक अकाउंट क्या होता है, ये अकाउंट से पकड़ के उस अकाउंट में दे दिया, उससे क्या आपका कोई बैलेंस बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने वो कैप्चर ही नहीं करा। मैं आपको करना है कैप्चर कर लो, आप उसमें प्लस कर दो, फिर दोबारा उसको माइनस कर दो, नेट इफेक्ट तो वही आएगा भैया। ले दे के आपके पास 3,000 था, 2500 की आपने पेमेंट करी है, चेक कर लो आप, तू बाय बाय बैंक अकाउंट करके 2500 तो मैच कर रहा हूँ। इसके अलावा किसी कंपोनेंट में बैलेंस शीट दिखा देता हूँ आपको। ट्रेड पेबल में कोई मॉड्यूलेशन नहीं है बेटे, पीपी में कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल डाल दीजिए प्लीज। कितने बच्चों का मैच हो गया, हो गया? इनका बैलेंस शीट ही तो है। बहुत गर्मी है यार आज, एक्चुअल में यार। अपना विशाल से वाले रूम में ले लो। नीचे वाले रूम सही है, फिर वहाँ ले लो, वहाँ इतना नहीं है, वहाँ फैन भी है और वहाँ में एसी अब 2-3 दिन छुट्टी है ना, यहाँ लग जाएंगे। मतलब आप करवा लोगे इसलिए। ये एसी नीचे जाएंगे, मैं इधर वायर लगाऊंगा फिर कोई काट देगा, विंडो एसी लग जाएंगे यहाँ पे सारे। सर आप नीचे लेना, मैं ऊपर रूम बंदा हूँ। पानी पीते रहो यार, सर पानी ना उसके अंदर कर दिया था, वो जो रूम है ना, अच्छा हाँ अंदर है पानी, अंदर पड़ा हुआ। सर, अगली बार तो शॉर्ट फ्रेंड बंद रहेंगे। नहीं नहीं, मतलब आगे हो गया। आपको पता है मेरे को ज्यादा ही लगते हैं, उनसे रोड सर बोलने के लिए अगर आपकी साइड में रहने की फोटो ज्यादा बढ़िया सर और करना है। चलो भाई, हाँ एक क्वेश्चन और करना है, मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताना है। आ रही है बस, अलग आ रही है, प्लीज जल्दी करिए, अब इसको आगे बढ़ेंगे बेटे। जिन बच्चों का अगर ये एकदम से मैच नहीं हो रहा, मतलब झमेला चल रहा है कुछ ना, मैच होना चाहिए। सर परमीत को छत्र छाया से आप परमीत का मैच नहीं हुआ, सर इसका क्रेडिट ना करना है डेबिट करना है। कौन सी साइड, कोई साइड मैच हुई है, दोनों ही मैच नहीं हुई। एसेट्स लाइबिलिटीज 90 पर अंडर आ रही है और एसेट्स में 90 पर ऐसे ही होता है, वो टाइम पे नहीं आते ना तो वो। ओ जी, ओ माय गॉड, क्या आप सभी बच्चे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं? क्या आप सभी बच्चों को गर्मी लग रही है? बहुत ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बना है। क्वेश्चन नंबर 4, सर हो गया मैच ओ भाई बल्ले बल्ले
नहीं, मैं इसमें देख रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, एक रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का भी पॉइंट। चलिए इलस्ट्रेशन में 4 देखना बच्चे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, पहले ना आपके ना कुछ चैप्टर्स होते थे, जैसे कि ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और होता था डिबेंचर्स। हालांकि डिबेंचर फाउंडेशन में करा है अभी सीए के बच्चों ने, पर इंटर सीएमए के बच्चों का तो अभी आएगा। तो उससे रिलेटेड भी एक ऐसा टॉपिक है कि पहले ना इंटरमीडिएट में था आपका डिबेंचर्स, ईसॉप, अब वो हटा दिए। ठीक है, तो एक नया पॉइंट आएगा और उसके पीछे बेस कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको ये वाला पॉइंट उस एंगल से समझाऊंगा कि आपको थोड़ा बेस भी समझ आए और क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, आप बस स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, एंट्रीज मैं बोलूंगा आप लिखिएगा, जब आप कन्विंस हो जाएंगे लिखेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन है और बस चैप्टर ओवर कर देंगे। एक्स्ट्रा लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च। कंपनी का नाम क्या है बच्चे, और बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2021। क्या आप मुझे बता सकते हैं शेयर कैपिटल कितने गए? 120 lakhs। तो क्या हुआ वैसे 120 लाख? 1 करोड़ 20 लाख। छोटी सी बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व दे रखा है, बोरोइंग्स दे रखे, ट्रेड पेबल दे रखा। प्लीज थोड़ा सा बैलेंस शीट को लेके भी कंफर्ट हुए थोड़े से। ये लायबिलिटी साइड है जिसमें शेयर होल्डर है, नॉन करंट होता है और करंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट याद होना चाहिए, बट लायबिलिटी का टोटल कितना है आपका? 312 लाख। और इसी तरीके से एसेट का कितना है? 312। पीपी होता है फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और तीसरा क्या हो गया बच्चे? कैश एंड कैश। क्लियर है? नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ समझा रखा है? अच्छा ठीक है सर, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं आपको। इक्विटी शेयर्स की पार वैल्यू कितनी है बच्चे? 10। और ये टोटल कितने के हैं? 100। 100 लाख से लैक्स पे ही चल रहा था हमारा। और अगर 10 से 1 करोड़ हो गया ना, तो 10 से डिवाइड करोगे तो टोटल शेयर कितने हो गए? 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कितने? 20 लाख अगर है, डिवाइड किससे करूं? 100 से, तो क्या आएगा? 20,000। प्लीज ऐसे लिख दीजिए ना क्वेश्चन का स्टार्ट करके, इक्विटी शेयर लिख दीजिए, क्योंकि इन्हीं चीजों से ही स्ट्रक्चर बनता है। अभी होगा हाँ, ठीक है। इक्विटी शेयर क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने आए थे अभी हमारे? 10 लाख। 10 लाख एट द रेट ऑफ 10। ठीक है बच्चे। और प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 20,000 एट द रेट ऑफ 100। प्लीज लिख दीजिएगा क्वेश्चन। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नजर मारते। कैपिटल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व? नो। रेवेन्यू रिजर्व? यस। एसपीआर? यस। बोरिंग बोरिंग दे रखी है भाई, डिबेंचर्स दे रखे हैं। मुद्दे की बात यो ना है, मुद्दे की बात ये अभी तक आपके सामने सिर्फ बायबैक के पॉइंट आ रहे थे, और अब बायबैक ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की भी बात होगी, जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस वो भी रिडीम हो रहे, बायबैक भी होगा, ईसॉप भी होगा और डिबेंचर भी होगा। 4-5 पॉइंट आएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड है क्या? हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम मॉड्यूल का क्वेश्चन चल रहा है, आप कॉमन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। The company redeemed the preference share at a premium of 10%. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आपका? 20 लाख। कितने पैसे दे रहा हूं उनको मैं? 10% ज्यादा, 22 लाख दे रहा हूँ। 2 लाख रुपए खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे आप? याद करो जिन बच्चों ने तो कर लिया है। ठीक है, प्रीमियम रिकॉर्ड करते थे हम रिडेम्पशन के टाइम पे ही। हाँ ठीक है, तो सभी बच्चे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो रहा है बच्चे,
तो मैं क्या एंट्री डालूं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए? 20 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट कितने रुपए? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगली एंट्री प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक। छोड़ो ना, बाकी क्वेश्चन में क्या है, प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एंट्री देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहली एंट्री लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगली एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। पहली दो एंट्री ही डालना बच्चे, सिर्फ कहीं भी मूवमेंट मत करना भी क्वेश्चन की खुद से। क्लियर है? पहली दो एंट्री डन है जी, वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी देखो बेटे प्लीज, स्पीड रखा करिए प्लीज। शॉर्ट में लिखिए जो है। पहली दो एंट्री सबको क्लियर है? ओ सर जी, ये 2 रुपए का राइट ऑफ कैसे करोगे? एसपीआर डेबिट, 2 रुपए का प्रीमियम है, इससे राइट ऑफ होगा एसपीआर, एसपीआर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, लिख दो बेटे तीसरी एंट्री। करने को अभी, चलो ठीक है, यही तक करते हैं पहले। नहीं, दो दो क्लियर है आपको, ये एंट्री और तीसरी भी क्लियर है। चलिए, हालांकि आपको एक बात बता दूं सर, कैपिटल गिर गया है पर मैंने उठाया नहीं है अभी तक, क्योंकि जैसे इक्विटी का कैपिटल गिरता है उसे उठाया जाता है, ऐसी प्रेफरेंस भी गिरेगा तो उठाया जाएगा। मेरा आपसे सवाल, कितने से गिरा है कैपिटल? 20। तो 20 से उठेगा, और कैसे उठेगा? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा होगा तो सीआरआर से उठा दूंगा। तो आपके हिसाब से एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व पीएनएल टू सीआरआर। अब इतनी बात कर ली तो सुन ही लो। आपको ये दिख रहा है रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, अगर आपको 50 दिख रहा होगा, इसके अंदर 20 प्रेफरेंस वाला है। अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख दीजिए प्रेफरेंस शेयर, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो अलग अलग, ताकि आपका ब्लॉक बन जाएगा पूरा। रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर। अब आपका मन कर रहा होगा सर पीएनएल डाल दे बेटे, वो डल जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व डाल दो, कोई बात है। कहिए साहब, प्रेफरेंस शेयर इज क्लियर इन ऑल टुगेदर रिस्पेक्ट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट किसका है? It also bought back 3 lakh equity shares of Penny, so it's the par value 10, पता है सब। At what price? 30. The payment for the above was made out of used bank balance। वो कह रहे पैसा बहुत है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, 10 रुपए की चीज को 30 रुपए दे रहा हूँ, 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, पर इसकी जनरल एंट्री में डल सकती है? बिल्कुल डल सकती है। और उससे पहले आप कहोगे सर पहले फंड्स रिक्वायर्ड, क्या मुझे फंड्स रिक्वायर्ड बता सकते हो? 3 लाख इंटू 30, 90 लाख। अब क्या एंट्री डालेंगे आप? पहले बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट डालिए, बाय बैक बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोलता है विद इन द लिमिट्स का कुछ, तो आपको करना होता है बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? बाय बाय डालिए बच्चों ने, नहीं हो गया, ठीक है। डाल दी एंट्री बाय बैक बैंक अकाउंट टू बैंक। अगली एंट्री क्या डालू? ड्यू करो इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच? 30 lakhs। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 60 lakhs टू इक्विटी शेयर होल्डर 90 lakhs। समझ आ गया ना बच्चे सारा? यस सर, पे कर दें क्या? हाँ जी, पे भी कर दें।
हाँ पे भी कर दो, अगली एंट्री भी डाल देना उसके बाद। इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बाय बैक बैंक अकाउंट। लॉस कौन सा कह रहा है? हाँ राइट। कितनी एंट्री डाल दी बच्चों ने पहले? और नहीं मतलब इससे बायबैक से डेबिट कर दिया, पेमेंट कर दिया, आगे ड्यू कर दिया, पेमेंट कर दिया, पर आप नुकसान को राइट ऑफ भी कर दीजिए। नुकसान किससे राइट ऑफ होगा? एसपीआर। बट डू यू हैव एसपीआर? नहीं सर, थोड़ा पैसा। आई थिंक 60 लाख है। कितना यूज हुआ था हमारा? हाँ ठीक है, हो गया पूरा हो गया, हो गया, 2 लाख हो गया था। ठीक है, तो काफी बड़ा है ना अपने पास। कम हो गया था ना। हाँ तो किसी और का है, किसी और से। बिल्कुल। आओ देखते हैं इन्होंने कुछ करा है कि नहीं करा। कहीं और से होगा। हाँ जनरल रिजर्व से कर देंगे, पर आई थिंक वो एंट्री ही नहीं डाली है। सिक्योरिटी प्रीमियम ही डेबिट कर दिया है। अभी ना क्वेश्चन आगे है जब होगा ना, तो अभी शेयर इशू भी होने हैं, तो एसपीआर आना है। आप एसपीआर से राइट ऑफ कर दो। हाँ जी, मैं आपको रीजन बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये दिमाग में चल रहा है ना कि एसपीआर जब रहेंगी तो राइट ऑफ कैसे होगा? 58 है ना, हमें तो 2 लाख आ जाएगा अभी जब ईसॉप का पॉइंट आएगा ना, तो वो एसपीआर आ जाएगा। हाँ आप एसपीआर से राइट ऑफ करो। एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय, एसपीआर टू प्रीमियम ऑन बाय। सर क्योंकि एसपीआर के क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा वापस, इसलिए आप 60 पूरे कर रहे हो। हाँ जी, एसपीआर अभी आगे फिर बढ़ेगा, इसलिए आप 60 पूरा यूज कर रहे हो। हाँ जी सीक्वेंस वाइज तो पता है। बिल्कुल। यहाँ पे कोई डेट नहीं दे रखी मेरे भाई, तो इसलिए वो है। आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन वो सीक्वेंसिंग की डेट नहीं है, तो वो चल रहा है बस। यहाँ तक क्लियर है? सीआरआर बना दिया आपने? वो तो 20 बनाया ना, 30 और बना दो। रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर। क्यों रेवेन्यू रिजर्व है नहीं है आपके पास? यही, बिल्कुल। तेरा कैपिटल जो गिरा है 30 से, 30 का और बना रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर। आपको वो जॉइंट एंट्री दी गई जो आपने अलग अलग करा है, लेकिन उसकी जगह इंस्टीट्यूट ने क्या करा? बस एक एंट्री। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब आपके पास नए पॉइंट आएंगे। टेक्निकली प्रेफरेंस शेयर की बात आपको एक सीक्वेंस में समझ आई है, बायबैक की बात समझ आई है। नाउ यू विल गेट टू नो फ्यू न्यू पॉइंट्स, और उससे पहले आप थोड़ा सा एक मतलब अभी 6-7 एंट्री आएगी, उसके नीचे ही लिख लेना ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर क्या होता है पता है बच्चों को? इसी के अंदर ही है। और उस पॉइंट पे जाने से पहले मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर तो पता है ना? मैंने आपको डिबेंचर इशू करे तो मेरी लायबिलिटी बन गई। और अगर मैं मार्केट से अपनी डिबेंचर खरीद के आ जाऊं, तो अगर मेरे डिबेंचर ट्रेड हो रहे हैं, तो मतलब इशू भी मैंने करे और मेरे पास ही पड़े हैं वो, तो फाड़ दूंगा ना वो डिबेंचर। नहीं, 5 साल बाद मैंने तेरे को उसका डबल प्राइस देना था, मार्केट में सस्ते मिले, मैंने खरीद लिए, फाड़ दिए, फायदा हो गया मेरे। तो समझ, मैंने तेरे को वादा करा था तू अभी 10 रुपए दे, रिडेम्पशन पे 20 रुपए दूंगा। रिडेम्पशन आने ही वाली थी, पर मार्केट में 15 पे ट्रेड हो रहा था, मैंने 15 पे खरीद के फाड़ दी उसको। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहता तेरे को 20 देने पड़ जाते मेरे को। सो व्हेन इट इज ट्रेडेड एट अ लेसर वैल्यू, कंपनी क्या करती है? अपनी डिवेंचर खुद ही खरीद के लायबिलिटी फाड़ देती है, एसेट भी फाड़ देती है। समझ रहे? तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बिल्कुल, मान लो बच्चे एक कंपनी है और उसके डिबेंचर्स ना 1 लाख डिबेंचर्स, एंड व्हाट इज द पार वैल्यू?
10, तो लाइबिलिटी पे देखा। और मार्केट में ये अभी 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 6 रुपए। मेरी लाइबिलिटी कितने रहेगी? अगर मैं इसको अपने पास रखे रहूंगा तो जब ड्यू डेट आएगी, जब आप सब आओगे, तो मुझे आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? मैंने देखा कि मार्केट में 6 रुपए है, मैंने अपने ही डिबेंचर बेटे मार्केट से खरीद लिए। कितने? 8,000 खरीद लिए, 6 रुपए। सारे नहीं खरीदे, इतना पैसा नहीं है। आई जस्ट परचेज 8,000, 15,000, वॉट एवर बी दन। 8,000 इंटू 6, बताओगे आप कितना हो गया? मतलब जो डिबेंचर मैंने मार्केट में इशू करे थे, पब्लिक को, आप सबको इशू करे थे, आप इसे मार्केट में जाके मैंने 8,000, और क्योंकि मैंने खरीदे तो मेरे तो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप समझिए, मैंने एंट्री क्या डाल, मैं इशू की भी एंट्री बता दूंगा आप। इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर। और ओन डिबेंचर को खरीदने की बताएगा कोई? ओन डिबेंचर टू बैंक इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज डिबेंचर नहीं बोलता मैं इसको, ओन डिबेंचर टू कितने रुपए? क्या जो 8,000 शेयर मैंने इशू करे थे, जो डिबेंचर, क्या मेरे पास ही नहीं पड़े? फाड़ दूंगा उसे। और जब फाड़ दूंगा तो क्या होगा? परसेंटेज डिबेंचर की सारी 8,000 डिबेंचर्स पे लाइबिलिटी खत्म। 80,000 की लाइबिलिटी खत्म। एसेट कितने का खत्म? 48। 80,000 की लाइबिलिटी 48 में सेटल कर दी मैंने। और ये जो मुझे प्रॉफिट हुआ, इसको बोला जाता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। कितने रुपए बच्चे? 32,000। ध्यान से सुनते जाइएगा। ये आपने कैंसिल करा, और इस प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को हम कहां भेज देते हैं बच्चों? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगली एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट ऑन cancellation to capital reserve, how much? 32,030। अब बोलोगे लंबी बात क्यों करो? हाँ तो ठीक है, शॉर्ट बात भी करी जा सकती थी, पर डिबेंचर खत्म, और डिबेंचर खत्म, सीधा तो कैपिटल रिजर्व कर दो। लेकिन फायदा क्या है भाई? दो एंट्री डलती, मुझे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अब वो पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। थोड़े से डिबेंचर मैंने खरीद रखे हैं, उन डिबेंचर भी काट दूंगा, परसेंटेज डिबेंचर काटूंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चे। देख भाई, आपने 1 लाख शेयर्स डिबेंचर इशू करे हुए थे, तो आपकी लाइबिलिटी साइड पर तो वो आएगा ही। ठीक। अब तू मार्केट में जाके अपने ही डिबेंचर किसी और से खरीद के आ गया, इन्वेस्टर्स। इट्स लाइक कि आपके डिबेंचर अगर ट्रेड हो रहे हैं, सो एज एन इन्वेस्टर आपने ही परचेज कर। एग्जैक्टली। नॉट द एंटायर इशू। 8,000 डिबेंचर, 10,000, 15,000, वॉट। और जब लाइबिलिटी भी तेरी और तेरे खुद के टुवर्ड्स ही लाइबिलिटी है, सो यू जस्ट कैंसल्ड इट आउट। तूने अपनी इन्वेस्टमेंट भी काट दी। क्या काम किया वो इन्वेस्टमेंट? अपनी ही कंपनी की इन्वेस्टमेंट। और लाइबिलिटी भी काट दी। तो यू आर टेक्निकली कैंसलिंग योर लाइबिलिटी ऑफ 80,000 विद एन एसेट ऑफ 48,000, सो यू आर एट अ गेन। कहिए बच्चे, समझ आया? कोई बात नहीं, प्रोसेस होता है वो बताने का, बाकी जो मॉड्यूल कर रहा होगा उन्होंने सीधा करा होगा या क्या करा होगा, देखूंगा उनको। हाँ दोस्त, यार वो चलता रहता है। हाँ मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट कुछ अलग करता है, तो उसको बहुत भारी इंपैक्ट आ गया था परमीत को ना, कैश ट्रांजैक्शन। अपने बंदे लगा दी प्रेसिडेंट पे। अभी तो प्रेसिडेंट ही खत्म किया। आओ जी। क्लियर है बच्चे यहां तक? दीपक जी, और क्लियर?
कभी कभी इन्वेस्टर्स को यार पैसे की भी जरूरत, आज के टाइम पे मार्केट गिर रही है तो लोग लॉस पे भी तो बेच रहे होंगे ना, किसी को लोन लेके चुका रखा है, कुछ है, मार्केट ट्रेंड वो वाली चीज। लॉस में भी तो आज खत्म कर रहे हैं ना लोग, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। सबकी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से मार्केट में डिमांड रहती है चीजों को। लोग यहाँ तक क्लियर है बच्चे? जल्दी देखते हैं बच्चे प्लीज। अ, अ, हाँ जी। गर्मी हो रही है तब, मैं तो बोल रहा हूँ बच्चों को नीचे चलते, कह रहे यहीं पढ़ेंगे से स्ट्रगल करेंगे। नीचे रूम सही है ना फिर भी? उसको खोल दे यार, मेरे तो खून लगा था। और गर्मी तो नहीं आएगी इससे? वेंटिलेटेड भी नहीं है मुझे लग रहा है आज थोड़ा। संजय एसी व्हाइटनर वाले को लेके आया बुला ले यार। हूँ। हाँ हाँ। डिस्कस कर रहे हैं 10 दिन से उसे बोला हुआ यार, आता क्यों नहीं है अभी तक? सर मेरे उसको बोल डबल पेमेंट ले ले यार, पर 10 दिन हो गए यार। एक दिन तो कॉल करूँ मेरा वाला आ जाएगा बुला दूँ अगले महीने तक आएगा क्या? होली के बाद? ये वाली होली या अगले साल की होली? बता रहा हूँ तो कॉपर का भी नहीं है लगवा लो ये लगवा दो नहीं नहीं यार, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हो और आप उम्मीद करता हूँ और एडजस्ट करोगे। हाँ, अभी इधर बहुत ठंडी हवा आ रही है, अभी आप पहुंचेगी वहां तक। वो भी खोल लो थोड़ा सा, गर्मी है आ जाए अगर, पर ना मेरा माइक नहीं होगा ना, वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है वो चीज, नेक्स्ट क्लास तक आपको एसी लगे हुए मिलेंगे। तो वही, चलेंगे नहीं चलेंगे बता नहीं। भाई देख, हम तो किसान आदमी है भाई। अब इस पॉइंट को पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 3, इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्टिंग 2 लाख है रे। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। और पार वैल्यू कितना है? 2.20 लाख खत्म हो रहा है 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से। डिवेंचर और कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल, डेट पे ज्यादा कोई मैं तो है ही नहीं, कोई डेट ढंग से दे ही नहीं रहे। मुद्दे की बात ये है, आप इसको देख के एंट्री बना पा रहे हो? परसेंटेज डिवेंचर कितने से खत्म करूं? 2.2 लाख 20 हजार। टू ओन डिवेंचर 2 लाख। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बन गई एंट्री पे। और प्रॉफिट ऑन फिर कैंसिलेशन रिपीट करना कैपिटल एक रिजर्व बार, में भेज दे। हाँ दोस्त। फिर रिपीट करिएगा सर एक बार एंट्री। हाँ देख, तेरी इन्वेस्टमेंट कितने की है? जैसे जो ओन डिवेंचर था, जो भी हमने देखा, तो कितने रुपए की थी? कहने से 2 lakhs। यस सर। ठीक है। एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू? देख भाई, फेस वैल्यू मैंने जब इशू करे, वही डिवेंचर मैंने इशू करे, तो लाइबिलिटी तो फेस वैल्यू पे आ रही होगी ना मेरे भाई। समझा? ओके। देख मेरे मेरे डिवेंचर्स कितने हैं, देख 4 लाख के, 10%, जिसमें से कितनी फेस यस सर। वैल्यू की बात हो रही है? 2.20। इसको खत्म कर दूंगा मैं। और मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? 2 लाख की। कैसे पता लग रहा है? 2 लाख। सर ये इन्वेस्टमेंट में 2 लाख दिख रहा होगा मेरे भाई। नॉन करंट में जो 120 है ना, उसके अंदर 2 लाख रुपए। तो अब जब आप एंट्री डालोगे, ये रही डल गई बच्चों एंट्री। परसेंटेज डिवेंचर्स टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 0.20। सब बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं? चलो, आप किसी ने बोला नहीं ऐसा कोई खास, तो रहने देते फिर। हम्म।
सही बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम क्या अप, हुआ था? टाइम अप। सिर्फ ऐसी करके ले लिया और वो छेड़ी जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक या लस्सी? बस चल जाते हैं। हाँ, सोना चाहते हो एकदम कि लस्सी पी के, या मिक्स कोल्ड ड्रिंक लस्सी सब फैमिली का यही बना देगा। नहीं नहीं यार, मंगवा देता हूँ। देखता हूँ नीचे शॉप खुली है तो ना, एक बार पूछता हूँ। हाँ जी, लिख ली एंट्री? हाँ जी मैम, जल्दी बोलो। 5 मिनट लगेंगे सर, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, ओके। लास्ट पॉइंट बेटे, लास्ट पॉइंट, प्लीज फोकस से देखिएगा बस। आप सही बच्चों को ईसॉप पता है क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, फोकस से देखना है बस। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है कि अगर आप मेरी कंपनी में नौकरी करोगे 4 साल, तो जैसी 4 साल पूरे कर लोगे, आपको शेयर्स इशू कर दूंगा अपनी कंपनी के, फ्रेश इशू, फ्रेश, हाँ जी, ओनर बना दिया जाएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं मार्केट से परचेज करूंगा, नो, आई एम इशूइंग फ्रेश आईपीओ। आई एम नॉट गिविंग यू ऑलरेडी द लिस्टेड शेयर जो मार्केट में फ्लोट हो रहे, वो नहीं दे रहा, नया शेयर। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको फ्री में दूंगा, कुछ पैसे भी दूंगा। अभी एमआरएफ का शेयर कितने का चल रहा है? आपको पता होगा ना। 1.5 लाख का चल रहा था बेटे, 25 का 1 लाख अब 1 लाख का हो गया बेटे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ जी बिल्कुल। आप सारे के सारे एम्प्लॉई हैं, क्या कहा आपने, 1 लाख से 70,000 हो जाएगा? हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप सभी एम्प्लॉय, आपको, अगर आप एमआरएफ में नौकरी कर रहे हो और आज का वो दिन है, आपने 4 साल पूरे कर दिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो एमआरएफ आपको नया शेयर देगी या एग्जिस्टिंग शेयर आपको दे रहा हूं? कम ऑन, मैंने आपको बोला भी था, नया फ्रेश आईपीओ होगा। ईसॉप क्या होता है? फ्रेश इशू शेयर, इशू टू दी एम्प्लॉयज। और आप मुझे बताइए, मार्केट में भाव क्या चल रहा है एक शेयर का? 1 लाख। हाँ, एग्जैक्ट मत जाइए आप, कॉन्सेप्ट को एग्जैक्ट समझिए, बस शेयर प्राइस रहने दीजिए। 1 लाख, 1 लाख रुपए आपको, क्या आज आप सबको शेयर दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का शेयर इशू करूंगा फ्रेश। आप मुझे बताइए, फ्री में तो मैं पैसे लूंगा? फ्री में आप अच्छे काम हाँ? अगर आप क्या चाहते फ्री में क्या पैसे? फ्री। और अगर आप कंपनी होते तो आप ऐसे लेते फ्री। सर आप बता दो ना। अगर मैं आपको फ्री दे देता, अगर मैं आपको फ्री दे देता तो उसको बोनस शेयर बोला जाता है मैडम, बोनस शेयर होता है। ईसॉप के अंदर पैसे लिए, आप प्लीज एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करिए, एकदम से एंट्री आएगी सामने। आप सारे एम्प्लॉई है, 4 साल से एमआरएफ में नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज वो दिन आ गया जब आपको शेयर इशू करना है। आज मार्केट में क्या भाव चल रहा है? 1,70,000 में दूंगा आपको, चलेगा? आप एम्प्लॉई हैं, मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, तेरे डीमैट में दिख जाएगा 70,000 में। आई टेक 70,000 फ्रॉम यू। आप मुझे बताइए, आप अग्री करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, तब समझ रहे हो, मार्केट वैल्यू से तो कमी भी दे रहा हूँ ना आपको, फायदा ही हो रहा है ना आपको। और अब कितने पे दूंगा, कितने पे, वो तो मार्केट की, वो तो कंपनी के ऊपर मर्जी। मुद्दे की बात ये है, ध्यान से सुनना। मान लो पार वैल्यू 1,000 रुपए है, शेयर इशू कर रहा हूं ना मैं आपको, शेयर इशू कर रहा हूं ना, एक ही शेयर इशू कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, एक बार थोड़ा फोकस से देखना। एक शेयर इशू कर रहा हूँ परमीत जी, आपको एक शेयर इशू कर रहा हूँ। पार वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 1,000। इससे कितने ले रहा हूँ? 70,000। बैंक, ओ भैया 70 लूंगा ना तेरे से, प्लीज कनेक्टेड रखिएगा बात को। पार वैल्यू कितनी है शेयर की? 1,000। पैसे कितने लूंगा? फिर भी आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि मार्केट वैल्यू तो 1 लाख है, मार्केट वैल्यू तो 1 लाख है। शेयर इज इशूड एट प्रीमियम भाई साहब, शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है। 1,000 पार वैल्यू, आप सोचिए अब एंट्री क्या डालूंगा, बैंक डेबिट कितने से?
बैंक डेबिट इशू करते हो, बैंक डेबिट करते हो, कितने रुपए? 70 आ रहे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, टू एसपीआर 69,000। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एसपीआर में 69,000 नहीं, जो मार्केट वैल्यू है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप यहां तक पहले भी कन्विंस्ड हो। अब मैं इसी चीज को लिखने जा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बन गया एक बार, आप मुझे रिपीट करके बोलिएगा बस। पार वैल्यू क्या थी, इशू प्राइस क्या था, मार्केट वैल्यू। अब मैं आपको एक गणित सिखा रहा हूं, क्या आपको लॉस नहीं दिख रहा कंपनी के एंगल पे? ये एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा मुझे, बट दैट्स अ नोशनल लॉस। 1 लाख की चीज 70 में दे रहा हूँ, क्या आपको लॉस नहीं दिख रहा? कितने का लॉस दिख रहा? गणित समझनी पड़ेगी ना आपको भी। पूरा पूरा चैप्टर जो 5 मिनट में समराइज कर रहा हूं आपको ये भी समझ आ रही है ये कहानी? अब मैं एंट्री दोबारा डालूंगा। बैंक में कितना बचा? वेरी गुड, दैट्स एस्टैब्लिश फैक्ट, मेरे को 70 मिल रहा। कैपिटल कितना बचा? 1000। और आपने मुझे एसपीआर कितना बोला था? यहां तक तो आप कन्विंस ही हो गए। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो एसपीआर है ना, इसमें 30,000 और जोड़ दी। ये जो 30,000 का, क्यों क्यों जोड़ दिए सर? मैंने एसपीआर निकाला है मार्केट वैल्यू माइनस पार वैल्यू। अरे सर, होना तो चाहिए था इशू प्राइस माइनस पार वैल्यू। क्यों? इशू प्राइस माइनस, इशू प्राइस क्या था? 70,000। आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते थे? क्या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते थे? 70,000 मिले हैं, 1,000 पार वैल्यू थी, जो ऊपर मिला वही तो एसपीआर होता है। यही तो सीखा आपने बचपन से। मैं आपको ये कह रहा हूं 70,000 की जगह इस वजह से कितने रुपए का प्रीमियम पड़ेगा? क्या ये फालतू नहीं पड़ेगा? मुझे मिला भी नहीं है ये प्रीमियम। इज इट अ रियल प्रीमियम? फालतू का। तो इसको काटने के लिए लॉस भी फालतू का बना दूंगा। ईस ऑफ एक्सपेंस 30,000। ये 30,000 वो नुकसान है। 1 लाख की चीज तेरे को 70,000 की दी, मैंने खर्चा रिकॉर्ड करा 30,000 का, और 30,000 का मैंने फालतू का रिजर्व ले दे के बात ही हो रही है। ना तो ये ईस ऑफ एक्सपेंस एक्चुअल है लाइफ में, दिस हैव एक्चुअली इनकर्ड, और ना ही ये एसपीआर एक्चुअली डिलीवर्ड। तो अगर इफ आई समराइज दिस टू यू, बैंक में क्या आया? एक शेयर था सर, और कितने रुपए लिए मैंने उस एक शेयर के? 70। शेयर कितने? 1। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आया? एक शेयर पे सर पार वैल्यू। ठीक है बच्चे। एसपीआर में क्या आया? योर मार्केट वैल्यू, विच इज अजीब सी बात, इशू प्राइस होना चाहिए था, बट मैं क्या ले रहा हूं बच्चे? मार्केट वैल्यू माइनस, और यो आ गया तुम्हारा लॉस 1 लाख माइनस। मैच हो जाएगा भाई। पहले तुम अपना स्टैंडर्ड बना देगा, बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर, और तुम देखोगे जितना यहां बढ़ रहा होगा भाई तुम्हारा लॉस मेंटेन करता है। क्लियर है बच्चे? 2 मिनट में बात को खत्म करूंगा। अब इस पॉइंट को जल्दी पढ़िएगा एक बार। द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी ऑप्शंस, ऑप्शन वही होता है, शेयर ही होता है, टू दी एम्प्लॉय एट 20। मैं कितने पे इशू कर रहा हूं? 20। मार्केट प्राइस, मेरा नुकसान हो रहा है 10 का। अगर मैं एक ही शेयर की बात करूं, सिर्फ एक ही शेयर, बैंक में कितना लिखूं? नो, बैंक में कितना? 20। 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नो, 10 पार वैल्यू। बैंक में कितना आया था? 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 टू एसपीआर। एक बार के लिए 10 ही तो मन कर रहा है आपका बोलने का, 10 ही तो मन कर रहा होगा, क्योंकि 20 रुपए मिले हैं, 10 पार वैल्यू है। उसमें और मैं क्या जोड़ दूंगा? उसमें 10 और जोड़ दूंगा।
क्यों? मार्केट वैल्यू माइनस पार 20 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, बैंक में 20, टू कैपिटल 10, टू एसपीआर 20, और ऊपर लॉस जोड़ दो ना ईसॉप का 10 रुपए। मेरे को कोई अभी टाइम की कमी है, मैं 5 मिनट इस पे अगली क्लास में भी लगाऊंगा, बट मैं स्टिल आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने अभी अभी जो क्वेश्चन में देखा वो ये देखा कि पार वैल्यू था 10, इशू प्राइस था 20, और मार्केट वैल्यू 30। यही था ना बच्चे? मैं बैंक में कितना ले लूंगा? 20। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? और भैया मैं तो पहले एसपीआर 10 ही लिखता हूँ, आदत है, ठीक है, लिख दो आप 10 रुपए। कैसे करा आपने इस चीज को? इशू प्राइस माइनस, but do you have to take the issue price or the market value? You have to take the market value, जिस वजह से मार्केट वैल्यू 30 माइनस 10 आपका 20 आएगा। और आपका नुकसान कितना हो गया बच्चे? 10 रुपए का आपका नुकसान है। छोड़ दिया सर, 1 मिनट में छोड़ दिया बस, 1 मिनट, 1 मिनट में छोड़ दिया बस। ठीक है, ये आपका लॉस आ गया, और जो फालतू का लॉस है वही आपका फिर इसमें। क्लियर है बच्चे? इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास से 5 मिनट में देख लेंगे, वैसे तो हो चुका है, वैसे तो अगर मैं बोलूँ अब आप घर जाके उसको एंट्री बना दोगे बस। क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी आपका सारा का सारा बाय बैक ओवर हो गया। ठीक है जी, चलिए तो यहां तक रखते हैं बच्चे। और कितने बजे स्टार्ट करें हाउस प्रॉपर्टी? 3:30 है ना, 3:30 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 12 मिनट। 3:18 हुआ अभी, है ना? हाँ जी, बस आ जाओ बच्चे, आ जाओ। ठीक है, 3:30 स्टार्ट